नमस्कार दोस्तों, मुस्कान जिंदगी एस में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे देव वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। पीपल वृक्ष को स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। पीपल वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है और पुराणों के अनुसार पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं से युक्त अच्युत भगवान सदा निवास करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल वृक्ष की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, संतान सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। आपके मन में जो भी मनोकामना है, अगर पीपल वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा प्रारंभ करते समय हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या फिर सूर्योदय से बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं सूर्यास्त के पहले करें या फिर सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीप जला सकते हैं क्या? परिक्रमा करनी जरूरी है? और अगर परिक्रमा जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। दोस्तों, बात करते हैं पीपल की पूजा से लाभ क्या है। पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है, कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने जीवन से हार चुके हैं, बहुत सारे व्रत किए, आपने पूजा किए, पाठ किए और आपको लगता है कि भगवान अब सुनने वाले नहीं हैं। आप काफी परेशान हैं, तो पीपल वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपकी जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, पीपल की पूजा की बहुत ही चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। आप किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहे कोई महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल देने जाइए और शाम के समय दीप दान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी परेशानी से, अपनी चिंता से मुक्ति पा जाते हैं। कारण हमारे शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि पीपल की वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि, विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती हैं और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिल जाता है और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर वास करते हैं, तो हमें इन सब का आशीर्वाद मिल जाता है। हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनके कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो आप किसी भी वजह से परेशान हो, एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा? दोस्तों, 7 शनिवार आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप लगातार 11 या फिर 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक, जैसे आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या फिर 7.5 का परेशानी होती है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आपकी शनि जनित जो परेशानी है उससे आप बहुत जल्द राहत पा जाएंगे।
दोस्तों, अगर आप शनि के लिए कर रहे हैं, शनि से जुड़ा हुआ कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो आप पूजा की थाली में काले तिल और चावल डालें। और यदि आप किसी अन्य चीज के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मीठा डालना है। मीठे में आप चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कुछ भी मीठा चीज डालें और चढ़ा दें। दोस्तों, कम से कम 7 शनिवार जरूर करनी चाहिए। बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि आप पीपल में जल शनिवार को ही दे सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको शनि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, मैं उन सभी परेशानी से मुक्त कर दूंगा। तो फिर आप सिर्फ शनिवार को ही पीपल में जल दें। इससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल की वृक्ष में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अगर आप वास चाहते हैं, श्री लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो सोमवार के दिन जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन जल देना लाभदायक होता है, लेकिन सिर्फ शनिवार को एक दिन आप जल देते हैं। इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय से बाद दे या फिर सूर्योदय से पहले? दोस्तों, पीपल में जल सूर्योदय के बाद देनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल में दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद माता लक्ष्मी जी का अधिकार हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले पूजा करना, पीपल में जल चढ़ाना हमारे शास्त्र में निषेध बताया गया है। दोस्तों, शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं तो पीपल को स्पर्श करके प्रणाम अवश्य करें। शनिवार एक विशेष दिन है। जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, पीपल वृक्ष को स्पर्श करके परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करनी बहुत जरूरी होती है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, उस परेशानी को अपने मन में शरण करते हुए पीपल की वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। आप 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः। जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता के नाम के शरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर आप साढ़े सती से जूझ रहे हैं, साढ़े सती या फिर ढैया या फिर शनि आपकी किसी भी प्रकार की गोचर में है, आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप शनि के मंत्रों का जाप करें परिक्रमा करते समय। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद? दोस्तों, सूर्यास्त के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद नहीं, एक विशेष समय होता है जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं। सूर्यास्त के पहले और बाद का जो समय होता है, सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय आपको जाकर पीपल के नीचे दीप जलाना है, उत्तर या पूर्व दिशा में। गोधूली बेला का समय ना तो रात्रि है और ना ही दिन का समय होता है। उस समय अगर आप दीप दान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, अब प्रश्न है, पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीप जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी जब आप परिक्रमा करते हैं सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों का तेल का दीपक जला दें। शनिवार के दिन दीप जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीप जरूर जलाएं, इस बात का ध्यान रखें।
दोस्तों, अगर आप कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो आपकी जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जो आप किसी को भी बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको बहुत राहत मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवत गीता पाठ अगर पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। जय माता दी।